हम सिलसिलावार दुआ बाद नमाज जनाजा के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। उससे कबल चंद इब्तदाइया कलिमात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिनका सुनना समझना आप अहबाब के लिए ज़रूरी है। वो ये कहना कि दुआ बाद नमाज जनाजा शरीयत के अंदर नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं मांगी, ये सरासर दीन इस्लाम पर मैं ये समझता हूँ एक तोहमत की मानिद है। ज़ाब्ता कुरानी मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके मुताबिक हम भी चलेंगे। और जो दुआ नहीं मांगते और अलल ऐलान ये कहते हैं कि शरीयत के अंदर दुआ नहीं, कुरान को उठाकर दावे करते हैं, कुरान को अपने सर पर रखते हैं माज़अल्लाह, और कहते हैं कि दुआ बाद नमाज जनाजा मांगना ये दीन में एक नया काम है, बिद्दत है, नबी सल्लल्लाहु ने इसका हुक्म नहीं दिया, ये उम्मत मुसलमा को गुमराह करने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता कुरानी अल्लाह ने बयान फरमाया, वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु, मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिससे मना करे तुम रुक जाओ। ये ज़ाब्ता कुरानी है। अब मैं तो दलील और मैं दलाइल के अंबार लगाऊंगा कि आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये पैगाम दिया दुआ का, और कुरान में रब्बे कायनात ने भी दुआ मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया। और आगे वो अहादीस भी लाऊंगा कि जहाँ दुआ बाद नमाज जनाजा मांगने का सबूत मिलता है। पहली शिक पर हम अमल कर रहे हैं। वो अहबाब जो कहते हैं दुआ जनाजे के बाद नहीं मांगनी चाहिए, इसका सबूत नहीं, उनके लिए मेरी गुजारिश है, वमा नहाकुम अनहु फन्तहू, नबी ने मुझे बताओ कहाँ मना किया है, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस लेकर आओ। आज जो हमने इस मसले को इतना बड़ा मसला समझा हुआ है, अगर ये मसला अल्लाह रसूल की निगाह में बड़ा होता और इतना बड़ा गुनाह होता जनाजे के बाद दुआ मांगना, तो क्या कुरान में हदीस में नबी अलैहिस्सलाम इसके बारे में कुछ न कुछ इरशाद ना फरमाते कि ना मांगा करो। दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके बारे में शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, शरीयत का ज़ाब्ता क्या है, उस ज़ाब्ते के मुताबिक चलना पड़ेगा। हम आपकी मन गरट बातों पर नहीं चलेंगे, आपके कहे हुए दीन पर नहीं चलेंगे, जो आपका मन कहेगा हम उस पर नहीं चलेंगे। हम दलील की रोशनी पर चलेंगे, दलाइल पर हम चलेंगे, और अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पर हम चलेंगे। मैं दलील से बात कर रहा हूँ। है किसी में जुर्रत दुआ बाद नमाज जनाजा के नफ़ी पर कि नहीं मांगनी चाहिए, दलाइल लाए मेरे पास, दलील से बात करें। ये कहेंगे ना कि नहीं मांगता, ये और बात है। दोस्तों, दलील से बात किया करें। और मेरी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यकीनन आपका किसी मसलक से ताल्लुक़ होगा, किसी से आप मोहब्बत करने वाले होंगे दीन इस्लाम के नुमाइंदे आलम दीन से, तो खुदारा मेरा तासुब के अनक उतार दें, मसल की इख्तिलाफात को एक जगह रख दें। मेरी पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद अपने दिल से फ़ैसला लेना कि दुआ जनाजे के बाद मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। मैं फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। मैं दलाइल देना, सबूत देना मेरा काम, मनवाना नहीं है। आगे माने या ना माने वो आपकी मर्जी। तो ये कुरानी कायदा है, जिससे हुक्म दे रसूल वो ले लो, जिससे मना करे वो रुक जाओ। तो मैं अब दलाइल दूंगा कि कहाँ अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया। और दोस्तों, अगर ये इतना बड़ा मामला होता जनाजे के बाद दुआ मांगना, ईमान से बताओ कि अल्लाह से ये अमर, ये काम मख्फी था कि ऐसा दौर आएगा कि लोग इस पर लड़ाई झगड़ा करेंगे, शिर्क को बिद्दत के एक दूसरे पर फतवे लगाएंगे कुफ्र के, कि अल्लाह को इस बात का इल्म नहीं था। अगर जनाजे के बाद दुआ मांगना इतना बड़ा गुनाह होता, तो क्या रब्बे कायनात कुरान में कहीं ना इरशाद फरमाता कि फलां जगह दुआ मांगो, फलां जगह दुआ ना मांगो? अगर
इतना बड़ा मसला होता तो कहीं हदीस पाक में सही ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस पाक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इस अमल से मना कर देते। लेकिन एक हदीस भी मुझे कोई मई का लाल नहीं दिखा सकता जहां आका ने सरी अल्फाज में जनाजे के बाद दुआ मांगने से मना किया हो। ये तो आपकी मन घड़त तावीलात हैं। जनाजा एक दुआ है, दोबारा दुआ की ज़रूरत नहीं। हम आपकी मन घड़त तावीलात पर नहीं चलेंगे। दलील से आओ, दलील पर बात करो। कुरान पर आओ, कुरान से बात करो। हदीस पर आओ, हदीस से बात करो। फ़िक़ा पर आओ, फ़िक़ा से बात करो। उसूल फ़िक़ा पर आओ, उसूल फ़िक़ा से बात करो। फतावा जात पर आओ, फतावा जात से बात करो। अपनी मन घड़त तावीलात को दरमियान में ना लाओ, फिर हम आपका दीन मानेंगे। माज़अल्लाह अगर आपने मन घड़त तावीलात दी, हम आपका दीन मानेंगे, अल्लाह रसूल के दीन से हट जाएंगे। हम आपके कहे हुए दीन पर नहीं चलेंगे। रसूल दे लो, जिस चीज़ से मना करे रुक जाओ। तो जो लोग मना करते हैं दुआ बाद नमाज जनाजा से, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाना ज़रूरी है। हम कहते हैं कि दुआ मांगनी है, हमारे लिए भी लाज़िम है दलील देना, इसलिए मैं दलाइल दूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरे सामने सियासत्ता की किताब जामे तिरमिज़ी किताबुल लिबास के हदीस पाक सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। वो फरमाते हैं काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस समने वल जुबने वल फिरा। चंद चीज़ों के बारे में आका से सवाल किया गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबी वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबी। जो हलाल था अल्लाह ने किताबुल्लाह में हलाल फरमा दिया, जो चीज़ें हराम थी अल्लाह ने अपनी किताब में उन चीज़ों को हराम करार दे दिया। वमा सकाता अनहु फहुवा मिम्मा अफा अनहु। ये असूल हदीस जो आका ने एक ज़ाब्ता बयान फरमाया अपनी हदीस पाक में, वो तो कुरानी ज़ाब्ता, ये हदीस पाक का ज़ाब्ता बयान किया हुआ। आका ने क्या फरमाया, और जिसके बारे में सकूत इख्तियार किया हो, ना हुक्म दिया हो ना मना किया हो, आका ने फरमाया वो माफ़ शुदा चीज़ों में से है, उसे कर लिया कर, उसके अंदर बास ना किया करो। ये तो है खामोश जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह रसूल हो, लेकिन अल्लाह रसूल ने तो हुक्म दिया दुआ का, ना हराम का ना हलाल कहा। जिन चीज़ों को जो हलाल थी बयान कर दी, जो हराम थी बयान कर दी, और जिन बारे में अल्लाह रसूल खामोश है उनको कर लिया करो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है। अब बहुत सी ऐसी बातें लोग कहते हैं शरीयत में दिखाओ कहाँ ये लिखा है। अरे भाई, अगर ये चीज़ हराम होती अल्लाह रसूल हराम कर देते। इस हदीस पाक को मैं आपको बताता चलूँ, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी यह हदीस आई है, इब्ने माजा के अंदर भी आई है, इमाम तिबरानी ने मुजम्मुल कबीर के अंदर इसको रवायत किया, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर, इमाम बेकी ने सुनन कुबरा के अंदर, इमाम। और ये भी बताता चलो आपको, शायद मैं इस मौजू पर गुफ्तगू न करता, इस मौजू पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश क्यों आई। दुआ ना मांगना और बात है, जो नहीं मांगते हम कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बरमला हज़ारों लोगों के मजमू के अंदर, सैकड़ों लोगों के मजमू के अंदर ये ऐलान करना कि शरीयत के अंदर दुआ नहीं है भाई, हम नहीं मांगेंगे, ये लोगों को गलत मैसेज देना, सबब बना मेरे इस तकरीर करने का, इस मैसेज करने, पैगाम पहुँचाने का, ये सबब बना। ये गलत बात है, लोगों को कहना शरीयत के अंदर नहीं है दोस्तों। और दुआ मांगना फ़र्ज़ नहीं है, जनाजे के बाद दुआ मांगना वाजिब भी नहीं है। जनाजे के बाद दुआ मांगना ये मुस्तहब अमल है, लेकिन उस मुस्तहब अमल पर भी हमारे पास कुरान और हदीस से दलाइल के अंबार मौजूद हैं। पहले ये था कि एक मखसूस तबका इस्लाम के नाम पर, कुरान और दीन की गलत तशरीह के नाम पर, गलत मैसेज के नाम पर लोगों को दर मुस्तफ़ा से दूर करते थे, निदा या रसूलुल्लाह से दूर करते थे, आका की मोहब्बत और अदब से दूर करते थे, मिलाद मनाने से दूर करते थे, अंगूठा चूमने से दूर करते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद करने से दूर करते थे। आज वो लोग भी पैदा हो चुके हैं, पहले तो मुस्तफ़ा के दर से दूर करते थे, अब दुआ से मना करके लोगों को खुदा के दर से दूर करना चाहते हैं। आप मुझे ईमान से बताएं, दुआ आप किससे मांगते हैं? जब बंदा दस्ते सवाल फैलाता है, किसके सामने गिड़गिड़ाता है, किसके सामने झोली फैलाता है? दोस्तों, ये कहना कि जनाजे के बाद दुआ नहीं, इसका ना मांगो, इसका मतलब आप कह रहे हैं खुदा से ना मांगो, खुदा से लोगों को मांगने से मना करते हो। खुदारा दीन पर इतना जुल्म ना करो। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आगे आऊँगा, दलाइल के अंबार लगाऊँगा,
आपके जहन का एक एक पुर्जा मैं खोलूँगा, आपके कलेजे ठंडे होंगे दलाइल सुनकर के शरीयत ने हमें कैसा दीन अता फरमाया कि जिसने किसी पहलू पर खामोशी नहीं दी, किसी पहलू पर खामोश नहीं है हमारा दीन। हमारे दीन ने हर पहलू पर गुफ्तगू की है, हर पहलू को हमारे दीन ने उजागर किया। दुआ पान नमाज जनाजा के हवाले से ये भी इब्तदाई कलिमात लाजमी है आपके लिए सुनना कि बंदे का अपने अल्लाह से बेहतरीन राब्ता दुआ है। दुआ शिकस्ता दिलों का सहारा, उम्मीदों का मरकज़ और फौज व फलाह की ज़ामिन है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में हमेशा से दुआ का तसव्वुर रहा। इस्लाम ने दुआ को मुस्तकिल इबादत का दर्जा दिया। इंसान को अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़ियात व हवादिस पेश आते हैं कि वह ज़हरी असबाब व ज़राए की कसरत के बावजूद अपने आप को अकेला, बेबस और लाचार पाता है। इस आलम मजबूरी में जब उसका दस्ते सवाल, दस्ते तलब बारगाह इज़्दी में खालिक कायनात की बारगाह में दराज हो जाता है और उसकी ज़बान पर चंद इल्तिजाइया कलिमात जारी होते हैं, उन इल्तिजाइया कलिमात को दुआ कहते हैं। दुआ का माना है पुकारना, दुआ का माना है बुलाना, दुआ का माना है इबादत करना, दुआ का माना है मदद तलब करना, दुआ का माना है सवाल करना। ये लुगत अरब के अंदर, लुगत की किताबों के अंदर मौजूद हैं। और इस्तिलाही माना दुआ का ये है जिसको इलाम इब्न हजर अस्कलानी ने नकल किया है कौल। दुआ का इस्तिलाही माना अल्लाह की बारगाह में गायत दर्जा की तवाज़ो, मोहताजी, आजिज़ इनकिसारी का इजहार करना दुआ कहलाता है। ये दुआ का लुग़वी और इस्तिलाही माना मैंने आपके सामने पेश किया। अब अगली बात ये थी इब्तदाइया बात। इंशाअल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। आगे हम कुरान की आयत लाएंगे, कुरान में कहाँ रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, कहाँ नहीं मना किया। वस्सलाम रहमतुल्लाहि।